पवित्र यात्रा शुरू करें। द केदारनाथ यात्रा 2025। केदारनाथ यात्रा जीवन भर का तीर्थ यात्रा है। यह हिमालय में स्थित केदारनाथ मंदिर की यात्रा है। इस साल केदारनाथ यात्रा 2 मई 2025 को शुरू होगी। इस शुभ दिन पर दुनिया भर के श्रद्धालु भगवान शिव का आशीर्वाद लेने के लिए अपनी यात्रा शुरू करेंगे। यात्रा कठिन है, लेकिन आध्यात्मिक लाभ अथाह है। केदारनाथ यात्रा केवल एक शारीरिक यात्रा नहीं है, यह एक आध्यात्मिक जागृति है। यह एक ऐसी यात्रा है जो आपकी सीमाओं का परीक्षण करती है और आपको अपने और ईश्वर के करीब लाती है। जैसे ही आप लुभावने परिदृश्यों से गुजरेंगे, आपको शांति और सुकून का अनुभव होगा जो कहीं और मिलना मुश्किल है। हवा शुद्ध है, वातावरण शांत है और वातावरण भक्ति से ओतप्रोत है। केदारनाथ यात्रा एक ऐसा अनुभव है जो आपके घर लौटने के बाद भी लंबे समय तक आपके साथ रहेगा। यह एक ऐसी यात्रा है जो जीवन के प्रति आपके दृष्टिकोण को बदल देगी और आपको शांति और संतोष की गहरी अनुभूति देगी। इसलिए अगर आप एक ऐसी यात्रा की तलाश में हैं जो चुनौतीपूर्ण और फायदेमंद दोनों हो, तो केदारनाथ यात्रा आपके लिए एकदम सही तीर्थ यात्रा है। जल्दी रजिस्टर करो, अपनी यात्रा पक्की करो। केदारनाथ यात्रा बहुत ही प्रसिद्ध तीर्थ यात्रा है और अपनी जगह पक्की करने के लिए पहले से रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत जरूरी है। यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन 2 मार्च 2025 से शुरू होगा। आप ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन या फिर दिए गए केंद्रों पर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया बहुत ही आसान और सीधी सादी है। आपको अपनी निजी जानकारी, यात्रा कार्यक्रम और मेडिकल जानकारी देनी होगी। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यात्रा के लिए हर रोज तीर्थयात्रियों की एक सीमा तय है। इसलिए किसी भी निराशा से बचने के लिए जल्दी रजिस्ट्रेशन कराने की सलाह दी जाती है। एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद आपको एक यात्रा रजिस्ट्रेशन कार्ड मिलेगा, जिसे आपको तीर्थ यात्रा के दौरान हर समय अपने पास रखना होगा। ये कार्ड आपके यात्रा करने और रास्ते में दी जाने वाली कई सुविधाओं का लाभ उठाने के परमिट का काम करता है। अपनी यात्रा के दौरान अपनी रजिस्ट्रेशन जानकारी सुरक्षित और पास रखना सुनिश्चित करें। शुभ शुरुआत। केदारनाथ यात्रा की तारीख तय करना। केदारनाथ यात्रा की शुरुआत की तारीख ऐसे ही नहीं रखी जाती। यह ध्यानपूर्वक ज्योतिषीय गणनाओं और धार्मिक परंपराओं के आधार पर तय की जाती है। इस साल यह तारीख महाशिवरात्रि 28 फरवरी 2025 को उखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर में एक विशेष समारोह में तय की गई थी। इस समारोह में केदारनाथ के रावल, मुख्य पुजारी, भीमशंकर लिंग, स्थानीय अधिकारियों, विधायक आशा नौटियाल, मंदिर समिति के सदस्यों और श्रद्धालुओं ने भाग लिया। यह निर्णय हिंदू संतों और वेद पाठियों द्वारा पारंपरिक प्रार्थनाओं और वैदिक मंत्रोच्चार के बाद सुरक्षित और सफल तीर्थ यात्रा के मौसम के लिए भगवान शिव का आशीर्वाद मांगने के बाद लिया गया। शुरुआती तारीख की घोषणा के साथ ही अधिकारियों और श्रद्धालुओं दोनों द्वारा यात्रा की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। मंदिर समिति तीर्थयात्रियों की आमद की तैयारी शुरू कर देती है और स्थानीय समुदाय श्रद्धालुओं का खुले हाथों से स्वागत करने के लिए तैयार हो जाते हैं। भगवान शिव के धाम तक पहुंचने का रास्ता। गढ़वाल हिमालय में स्थित केदारनाथ तक जाने के कई रास्ते हैं। सबसे नजदीकी हवाई अड्डा देहरादून का जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है, जो केदारनाथ से लगभग 250 किलोमीटर दूर है। वहां से आप टैक्सी या बस लेकर सोनप्रयाग या गौरीकुंड जा सकते हैं, जो केदारनाथ की यात्रा के शुरुआती बिंदु हैं। अगर आपको ट्रेन से जाना पसंद है तो सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन ऋषिकेश है, जो केदारनाथ से लगभग 241 किलोमीटर दूर है। फिर आप टैक्सी या बस से सोनप्रयाग या गौरीकुंड जा सकते हैं। गौरीकुंड इस रास्ते का आखिरी मोटर वाला पॉइंट है। वहां से 16 किलोमीटर का सुंदर रास्ता आपको केदारनाथ मंदिर तक ले जाता है। उन लोगों के लिए जो कम मेहनत वाला विकल्प चाहते हैं, फाटा, गुप्तकाशी और सिरसी से हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध हैं। ये हेलीकॉप्टर की सवारी हिमालय के मनमोहक हवाई दृश्य दिखाती है और केदारनाथ तक का यात्रा समय काफी कम कर देती है। केदारनाथ की यात्रा पंच प्रयाग के बिना अधूरी है, जहां 5 पवित्र नदियां मिलती हैं: विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। ये संगम हिंदुओं के लिए बहुत पवित्र हैं और बहुत धार्मिक महत्व रखते हैं। जैसे जैसे आप इन खूबसूरत नजारों से गुजरते हैं, इन पवित्र संगमों पर जरूर जाइए। देखिए कैसे अलकनंदा नदी दूसरी नदियों से मिलती है। हर संगम की अपनी अलग कहानी और मान्यता है। पंचप्रयाग इस क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत की एक झलक दिखाता है। पंचप्रयाग सिर्फ देखने लायक जगह नहीं है,
ये एक ऐसा अनुभव है जो आत्मा को तृप्त करता है। बहती नदियों की आवाज, प्रार्थनाओं का गायन और शांत वातावरण मिलकर एक ऐसा सुकून भरा माहौल बनाते हैं जिसका वर्णन करना मुश्किल है। अपनी केदारनाथ यात्रा में पंचप्रयाग को जरूर शामिल करें। यह एक यादगार अनुभव होगा। कठिन यात्रा के बाद केदारनाथ मंदिर पहुंचना एक भावुक और आध्यात्मिक रूप से अपलिफ्टिंग एक्सपीरियंस है। भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर 1000 साल से भी ज्यादा पुराना माना जाता है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जो इसे हिंदुओं के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल बनाता है। मंदिर में दर्शन यानी भगवान के दर्शन और रिचुअल्स के लिए एक स्पेसिफिक स्केड्यूल होता है। पूरे दिन स्पेशल पूजा और आरती की जाती है, जिससे मंदिर का वातावरण भक्ति और श्रद्धा से भर जाता है। दर्शन और आरती के टाइमिंग्स पहले से चेक कर लेना अच्छा रहता है, ताकि आप अपनी विजिट अकॉर्डिंगली प्लान कर सकें। बहुत सारे श्रद्धालुओं की वजह से दर्शन के लिए भीड़ को मैनेज करने के लिए टोकन सिस्टम यूज किया जा सकता है। वहां पहुंचने पर ऐसे किसी भी अरेंजमेंट के बारे में पूछताछ जरूर करें और मंदिर के अथॉरिटीज द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें। मंदिर की पवित्रता का सम्मान करें और गर्भगृह के अंदर शांत रहें। केदारनाथ सिर्फ एक तीर्थ स्थान नहीं है, ये एक ऐसी जगह है जहां आध्यात्मिकता हिमालय की प्राकृतिक सुंदरता से मिलती है। मंदिर के ऊपर विशाल केदारनाथ चोटी एक लुभावनी पृष्ठभूमि बनाती है, जो इस जगह की आध्यात्मिक आभा को बढ़ाती है। शांत वातावरण में कुछ समय बिताएं और बर्फ से ढकी चोटियों और हरी भरी घाटियों के मनोरम दृश्यों का आनंद लें। आसपास की शांति आपको तरोताजा और फिर से जीवंत महसूस कराएगी। केदारनाथ यात्रा सिर्फ मंदिर जाने के बारे में नहीं है, यह हिमालय को उसकी सारी महिमा में अनुभव करने के बारे में है। प्रकृति की सुंदरता की सराहना करने के लिए कुछ समय निकालें, ताजी पहाड़ी हवा में सांस लें और शांत वातावरण के बीच अपने भीतर से जुड़ें। तीर्थ यात्रा की योजना बनाने के लिए बहुत सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। केदारनाथ यात्रा का सबसे अच्छा समय गर्मी के महीनों में मई से जून तक होता है, जब मौसम सुहावना होता है और यात्रा के रास्ते खुले होते हैं। हर तरह के मौसम के लिए कपड़े पैक करें, क्योंकि पहाड़ों का मौसम कब बदल जाए कुछ पता नहीं। गर्म कपड़े, रेनकोट, आरामदायक ट्रैकिंग जूते और जरूरी दवाओं वाला एक मेडिकल किट साथ ले जाएं। ऊंचाई पर जाने से पहले अपने आप को ढाल लें, ताकि आपको ऊंचाई की बीमारी न हो। सुबह जल्दी अपनी यात्रा शुरू करें, ताकि दोपहर की गर्मी से बचा जा सके और रात होने से पहले अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। पर्याप्त पानी और नाश्ता साथ रखें, क्योंकि रास्ते में बहुत कम चीजें मिलती हैं। स्थानीय संस्कृति और परंपराओं का सम्मान करें और आसपास की जगह को साफ रखें। केदारनाथ यात्रा असल में 4 धाम यात्रा का एक हिस्सा है। उत्तराखंड में 4 पवित्र जगहों की तीर्थ यात्रा, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। 4 धाम यात्रा जीवन भर का सफर है, आध्यात्मिकता और रोमांच का मेल। देवी यमुना को समर्पित यमुनोत्री मंदिर 30 अप्रैल 2025 को अपने द्वार खोलता है। 4 धाम यात्रा की शुरुआत का प्रतीक। पवित्र गंगा नदी का स्रोत और देवी गंगा का निवास गंगोत्री भी 30 अप्रैल 2025 को खुलता है। 4 धामों में से आखिरी भगवान विष्णु को समर्पित बद्रीनाथ 4 मई 2025 को अपने द्वार खोलता है। अगर आप पूरी 4 धाम यात्रा करने की योजना बना रहे हैं, तो सुनिश्चित करें कि आप अपनी यात्रा कार्यक्रम पहले से अच्छी तरह से बना लें और रहने और परिवहन की व्यवस्था अकॉर्डिंगली करें। 4 धाम यात्रा एक अविश्वसनीय यात्रा है, जो आपको हिमालय के कुछ सबसे पवित्र और